नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। जब लोगों को तकलीफ होती, जब कोई परेशानी आती तो लोग सबसे पहले हनुमान बेनीवाल के पास दौड़ते, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो उसी बेनीवाल को खींवसर में शून्य पर ला दिया। क्या अब लोगों को पछतावा हो रहा है? जिस इंसान ने एमएलए की कुर्सी छोड़ी, अपने घर से उम्मीदवार उतारा, ये सोचकर कि अब जनता समझदार है, अब बदलाव के लिए खड़ी होगी। पर क्या सच में जनता तैयार थी? सवाल ये उठता है कि क्या बेनीवाल को पछतावा हो रहा है कि जनता ने उनका साथ नहीं दिया। खींवसर की ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। बेनीवाल का मानना है कि अगर मैं खुद खींवसर से चुनाव लड़ता तो जीत मेरी होती, मैं सांसद बन जाता या विधायक। लेकिन मैंने सोचा कि जनता को खुद मजबूत बनाना जरूरी है, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया और अपने घर से उम्मीदवार उतारा। ये मजबूरी थी, क्योंकि बाहर से कैंडिडेट लाना ठीक नहीं था। जो व्यक्ति मुझे छोड़ गया वो मेरा ही कार्यकर्ता था। मैंने उसे 2 बार सरपंच बनाया, उसकी पहचान मैंने की, लेकिन राजनीतिक अनुभव नहीं था। खींवसर में मेरी हार नहीं हुई, क्योंकि मैंने कहा था हम कांग्रेस और बीजेपी दोनों को एक एक करके खत्म करेंगे। खींवसर में कांग्रेस मरी हुई है, उसने बीजेपी के साथ गुप्त गठजोड़ किया और अपना वोट लगभग 5000 तक घटा लिया, जो इतिहास में सबसे कम है। वहीं हमारी पार्टी को 95,000 वोट मिले, लेकिन हमारे पास संसाधन कम थे। लोगों ने जल्दी जल्दी वोट दिया, उम्मीद थी कि जोश आएगा। जैसे गजेंद्र सिंह ने कहा, मेरी मूंछ भी जाट समाज को जोश दे सकती है। अगर पूरा जोश आता है तो मैं कम से कम 12,000 और वोट ले आता। वहीं 1 लाख जाट, 65,000 एससी, 15,000 मुस्लिम और 20,000 ऐसे वोट थे जो बीजेपी के खिलाफ थे। कुल मिलाकर 2 लाख भाजपा विरोधी वोट थे। लेकिन बीजेपी के 86,000 वोटों ने 2 लाख वोटों को हराया। मतलब सत्ता का दुरुपयोग हुआ, संसाधनों का दुरुपयोग हुआ, लेकिन जनता इसे समझ नहीं पाई। कांग्रेस ने भी कोशिश की, बीजेपी तो जीते लेकिन आरएलपी ना जीते, क्योंकि आरएलपी ने कांग्रेस का खाता खोल दिया था। इसलिए कांग्रेस ने अपनी औकात दिखाने के लिए सब कुछ किया। राजनीति में जो साथ बैठता है उसकी नीति भी बदल जाती है। मोहब्बत का मजा तभी आता है जब जुदाई होती है, और जब जुदाई आ जाती है। कांग्रेस से मेरी मोहब्बत कभी थी ही नहीं, जनता से मोहब्बत थी। जनता ने जुदाई सहन की, लेकिन कुछ नहीं बदला। खींवसर की सीट से नहीं तो कहीं और आरएलपी का विधायक बन जाता और खींवसर और नागौर का सम्मान देश भर में बना रहता, लेकिन अब वो सम्मान कम हो गया है। खींवसर की सीट से नहीं तो कहीं और आरएलपी का विधायक बन जाता और खींवसर और नागौर का सम्मान देश भर में बना रहता, लेकिन अब वो सम्मान कम हो गया है। मैंने खुद हार नहीं मानी, सही बात है, लेकिन मेरी पत्नी हार गई, पार्टी हार गई, चुनाव हार गया। खींवसर के लोगों को इस बात का मलाल है, जो सम्मान मिला था वो अब कम हो गया। लोग कहते हैं लड़ा नहीं गया, लेकिन खुश है। राजनीति में हार जीत होती रहती है, लोकतंत्र में वोट से ही सब चलता है। जिस नेता ने उनको बड़ा किया उसे लोग समझ नहीं पाए। लोकसभा में भी लोग थक चुके थे। हमारी जनता ज्यादा धैर्य नहीं रखती, उन्हें काम चाहिए, सरकार में बदलाव चाहिए, ट्रांसफर, पोस्टिंग, बिजनेस सब ठीक चलना चाहिए, तभी हम साथ रह पाएंगे। लेकिन जनता नासमझ है। बच्चों को कभी राजनीतिक जागरूकता नहीं मिली, कांग्रेस और बीजेपी में उन्हें मंच नहीं मिलता। खींवसर के लोगों की भूल को राजस्थान के लोगों ने समझा। हाल ही में एक रैली में 1 लाख से ज्यादा लोग आए। राम हनुमान जी के साथ पूरा राजस्थान खड़ा है। ये खींवसर के नेता नहीं, पूरे राजस्थान के नेता हैं जो राज्य को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। आरएलपी पार्टी का गठन 66 साल बाद हुआ, जो नौजवानों को एकजुट कर रहा है। मेरा मन यही था, 2 पार्टियां ही क्यों, तीसरी पार्टी क्यों नहीं बनती। डॉक्टर साहब का साथ था, आदिवासियों की पार्टी बनी, लेकिन धोखे का सामना करना पड़ा। हमने 3 विधायक बनाए, सांसद बने, बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। कांग्रेस मरी हुई थी, हमने उसे जिंदा किया, लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने फिर से साठगांठ की, भजनलाल से सौदा किया और जेल में न डालो तो 4 सीटें जिताने देंगे। कांग्रेस ने अपनी जमानत बेच दी। प्रदेश अध्यक्ष और कई नेताओं ने कांग्रेस की जमानत बेची। ये परिणाम आप सबके सामने है। राजस्थान के अंदर जो हुआ वही राजनीति का सच है, लेकिन हनुमान बेनीवाल के साथ जनता है जो कभी धोखा नहीं देती। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।